करौली बाईपास जो बन रहा है उसमें करीब 200 से 300 मकान इस सर्वे में, बाईपास के में जो सर्वे चल रहा है उसमें आ रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि भाई ये सर्वे पहले दूर था, यहाँ से 100 मीटर 150 मीटर दूर पे था, तब उसमें कम से कम मकान, या कह रहे हैं मकान ही नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ बन जाता तो लोगों को आपत्ति नहीं थी। लेकिन जो अभी जो मकानों के जो ये कॉलोनी है, सैरियन का पूरा, दुर्गसी, घटा, गौतम बुद्ध नगर, आदित्य नगर, माँ वैष्णो नगर, श्याम नगर, लक्ष्मण विहार, कृष्णा कॉलोनी, ये करौली मंडला रोड पे जो बसे हुए हैं, ये सारे लोग, कॉलोनी के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि गरीब आदमी गांव से चलकर यहाँ शहर में मजदूरी करने आया, धीरे धीरे उसने अपनी रोजी रोटी कमाने के साथ साथ छोटे मोटे पैसे से किस्तों में प्लॉट ले लिए और पूरी जीवन की कमाई उन्होंने मकान बनाने में लगा दी। अब उनके मकान बन गए, बच्चे बच्ची सब का रहना, सारी व्यवस्थाएं उनका, यहाँ मजदूरी करना, तो पूरा परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं गरीब आदमी। और अब सर्वे में जो आया है, जो लोगों को पता लगा है कि मकानों पर क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं और ये मकान टूटेंगे, उनको सूचना भिजवा दी गई कि मकान खाली करें, ये मकान टूटेंगे। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कलेक्टर साहब के माध्यम से, कि गरीबों का आशियाना नहीं उजड़े और एक ऐसी व्यवस्था हो कि 100-150 मीटर दूर से बाईपास निकल जावे तो मकान भी बच जाएंगे और बाईपास भी बन जाएगा। हम नहीं चाहते कि बाईपास नहीं बने, लोगों की सुविधा के लिए बाईपास बने तो अच्छी बात है, लेकिन आप बीच शहर में क्राउडेड एरिया में से निकालेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा और इनका आशियाना उजड़ जाएगा, तो उसका पुनर्वास या उसकी जो मुआवजे की दर है वो उसका उस दर पर भुगतान नहीं हो पाएगा और ये दर को भटक जाएंगे। तो ये गरीब आदमी के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, पहले इंदिरा आवास के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है गरीबों के लिए और सरकार मकान बनाती है। और यहाँ करौली में हो रहा है कि मकानों को तोड़ा जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी घटना है या दुर्भाग्य की बात कहें कि सरकार सोई हुई है और गरीबों के मकान पर तोड़ने का कार्यक्रम लगभग तय कर लिया है। लेकिन अभी हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचेगी और कोई ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री तक भी बात करेंगे और ये समस्या का समाधान होना चाहिए, चाहे शांति से होता है या कोई अन्य तरीका आंदोलन का है, गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन करेंगे। इस समस्या का समाधान किसी भी स्तर पर हमें जाना पड़े उस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे वैधानिक कानून रूप से लड़ाई होगी तो उसको भी लड़ेंगे। और लेकिन सबसे पहले हम प्राइमरी जो आज पहली मेरी मीटिंग कलेक्टर से होगी उसके बाद ही तय कर पाएंगे आगे हमें आंदोलन करना है या कौन सा रूट तय करना है कि भाई ये आंदोलन कैसे, हमें आंदोलन के माध्यम से, हम तो आंदोलन भी नहीं चाहते। अगर कलेक्टर साहब कह देंगे कि भाई कोई सर्वे नहीं होगा, कोई रोड नहीं बनेगी, रोड बनेगी तो आगे बनेगी, तो एक बार बात हो जाए उसके बाद हम अगला फैसला आपको जब भी बता पाएंगे जब कलेक्टर साहब से बात हो जाए। पर हम अनुरोध करना चाहते हैं कि गरीबों का आशियाना नहीं उजड़े और गरीबों की तो सरकार मदद करती है यहाँ आशियाना उजाड़ने के लिए। तो मैं विभाग के जो अधिकारी हैं इस तरह की जो कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं, वो बिल्कुल किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी इस तरह की कोताही नहीं बरते, एक आगे किसी के प्रभाव में आ रहे हों, राजनीतिक प्रभाव में या कोई कॉलोनाइजर के प्रभाव में, भूमाफियाओं के माध्यम से वो इन गरीब लोगों का आशियाना नहीं उजाड़ पाएंगे। ये दिमाग में उनका सपना है, उसको निकाल दें।